morning, children. Today we will learn about the animal sounds in your GK. So these are some animals given here. You can see here, and you will learn the sounds of them. Identify the sounds these animals make and write them in the boxes provided. Take help from the help box. This is your help box given here. The first picture you can see, and you know also this is a horse, and the sound of a horse is neigh. So you will write down the spelling of neigh in the box. N-E-I-G-H, neigh. Second picture, this is a cow, and a cow moos. It is written on D. Spelling of moo, M-O-O, moo. Third picture, this is a picture of a cat, and a cat meow. It is written on A. Spelling of meow, M-I-A-O-W. And the fourth picture, children, this is a picture of a duck, and the duck quack. It is written on B. Spelling of quack, Q-U-A-C-K, quack. So children, today you have learned 4 sounds: a horse, neigh, a cow, moo, a cat, meow, a duck, quack. Insects cannot make sounds with their mouths because they do not have tongues. आपको ये पता होना चाहिए, जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो साउंड अपने माउथ से नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टंग नहीं होती है. दे यूज़ अदर बॉडी पार्ट्स सच एज लेग्स एंड विंग्स टू मेक साउंड्स. उनके पास जो अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उनके लेग्स होते हैं और जो विंग्स होते हैं, मतलब पर होते हैं, उनसे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं या निकालते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ वी विल लर्न द सेकेंड चैप्टर. दिस इज द जर्नी ऑफ अ सीड. Naveen found a seed in his school garden. This is Naveen, and he found a seed. Seed किसको कहते हैं children? बीज को. Seed in his school garden. He takes it home and sows it in his garden. नवीन को एक बीज मिला अपने स्कूल के गार्डन में, और उसने उसको लेके अपने घर के गार्डन में जाके क्या कर दिया? सोस कर दिया. सोस मीन्स उसको बो दिया. Let us see how it grows into a plant. You can see Naveen sows the seed in the ground. Then फिर क्या होता है? After a few days a shoot comes out of the seed. ये shoot कहते हैं इसको. It is called a shoot. तो shoot निकल आया बीज में से, सीड में से, and the roots start growing downwards. और उसकी जो roots थी वो नीचे की तरफ downwards होने लगी, लंबी लंबी. फिर थर्ड पिक्चर में you can see the shoot grows into a plant. जो शूट है वो प्लांट में ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, प्लांट निकल रहा है उसमें से. एंड लीव्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द प्लांट. यू कैन सी हियर द लीव्स ऑन द प्लांट. देन इन द फोर्थ पिक्चर द प्लांट ग्रोज बिगर. आप देख सकते हो जो प्लांट है वो बड़ा होता चला जा रहा है. देन इन द फिफ्थ पिक्चर आफ्टर अ फ्यू वीक्स फ्लावर्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द प्लांट. अब आप कुछ हफ्तों के बाद जब देखेंगे, कुछ वीक्स के बाद जब देखेंगे, फ्लावर्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द प्लांट. आपको प्लांट के ऊपर फ्लावर्स दिखने लगेंगे. एंड इन द सिक्स्थ पिक्चर द फ्लावर्स देन मेक सीड्स. और फ्लावर्स जो हैं वो सीड्स बनाते हैं, बीज बनाते हैं. एंड द सीड्स ग्रो इनसाइड पॉड्स. और वो जो सीड्स हैं वो फिर से पॉड्स में ग्रो करती हैं. सो चिल्ड्रन, टुडे यू हैव लर्न हाउ यू विल ग्रो अ प्लांट. आप इसके लिए ये भी कर सकते हो कि आप अपने पेरेंट की हेल्प से घर में एक छोटा सा बीज लगा सकते हो, उसको सो कर सकते हो. फिर आप देखोगे उसमें से जब आप वाटर डालोगे उसको सन मिलेगी, सनलाइट मिलेगी. उसको जब एयर मिलेगी तो उसमें से शूट निकल आएगी. तब शूट में से थोड़ी थोड़ी लीव्स निकल आएंगी. एंड देन वो लीव्स जो प्लांट जो है वो ग्रो करने लगेगा. अब उसमें से फिर फ्लावर्स निकलने लगेंगे. एंड देन इन द लास्ट स्टेज आप देखोगे उसमें से, फ्लावर्स में से आप फ्रूट्स भी पा सकते हो, या वो फ्रूट वाला प्लांट नहीं है तो उसमें से बीज निकलने लगते हैं या सीड्स निकलने लगते हैं. Some plants like the watermelon and pumpkin crawl along the ground.
आपको ये मालूम होना चाहिए जो वाटरमेलन है, जो तरबूज होता है और जो पम्पकिन होता है, जो कद्दू आप खाते हो, सीताफल, वो ग्राउंड के ज़मीन के किनारे किनारे होता है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स. ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? क्रीपर्स. ओके चिल्ड्रन, सो इन योर होमवर्क you will, with the help of your parents, plant a seed. Okay, and in the last chapter you will learn the spellings of these animal sounds. Thank you.